तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉन्केव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट at a distance 10 centimeter on the side of the object. What is the nature of the image? Find the focal length of the lens. देखो यहाँ पर लेंस किस टाइप का है, तो यहाँ पर लेंस है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट है जो रखा गया है 20 सेंटीमीटर पर, मतलब मान लेते हैं यही वो ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर यानी कि u इक्वल्स टू -20 लिख लेता हूँ क्योंकि लेफ्ट में है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही होता है तो हमेशा u का वैल्यू नेगेटिव ही लेना होता है, पॉजिटिव कभी नहीं लेना होता है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यह ऑब्जेक्ट रखा गया है। अच्छा, आगे कह रहा है कि जब रखा गया है तो एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना वो 10 सेंटीमीटर पर फॉर्म हो रहा है। और कहाँ फॉर्म हो रहा है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड में आपका ये ऑब्जेक्ट है उसी साइड में, ठीक है ना, उसी साइड में कौन फॉर्म हो रहा है? इसका इमेज भी फॉर्म हो रहा है। समझ में आया? मतलब इधर ही इसका, मान लेते हैं इधर ही कहीं इसका इमेज भी फॉर्म हो रहा है। कितना दूर? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यानी कि ये भी नेगेटिव ही होगा। v का वैल्यू भी क्या है? नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है ना। इसको गोल से अच्छा है कि एरो बना देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं फॉर्म हो रहा है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? तो कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ। पहले कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। देखो इमेज का नेचर कैसा होगा। पहली चीज तो ये आप जान लो कि अगर आपका लेंस कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस में बाबू कभी भी इमेज उल्टा फॉर्म नहीं होता है, यानी कि इन्वर्टेड फॉर्म नहीं होता है, हमेशा इरेक्ट फॉर्म होता है ऑल टाइम। चाहे आप ऑब्जेक्ट को एकदम लेंस के बिल्कुल पास रख दो या बहुत दूर रख दो, कहीं पर भी रखो, अगर आपका लेंस कॉनकेव है तो इमेज हमेशा इरेक्ट ही फॉर्म होता है। साथ में एक चीज देखो, लाइट, मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो लाइट यहां से एंटर करेगा तो सिंपल सी बात है लाइट पास कर जाएगी, मतलब ऐसे नहीं होगा, ऐसे ये पास कर जाएगी, सिंपल सी बात है, ओके। तो ये इमेज पीछे कैसे फॉर्म हो रहा है भाई? इसका लाइट जब पास होगा तो इमेज तो उधर फॉर्म, जो भी कटपिट होगी लाइट रे के बिटवीन वो इधर होना चाहिए ना, राइट में होना चाहिए ना। लाइट कोई पीछे बैक होके थोड़ी आएगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लेकिन फिर भी कह रहा है कि नहीं इमेज पीछे फॉर्म हो रहा है, और एक्चुअल में पीछे ही फॉर्म होता है, बैक मतलब लेंस के बैक में फॉर्म होगा जिस साइड इसका, ये कह रहा है, ठीक है ना। और रियल में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इमेज जो फॉर्म होगा वो रियल नहीं है। और एक चीज जान लेना कि लेंस, मिरर और लेंस में दो ही इमेज को लेके एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो मिरर होता है एक साइड पॉलिश्ड, लेंस किसी भी साइड पॉलिश्ड नहीं होता है, लेंस किसी भी साइड पॉलिश्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो मिरर का फंडा ये है कि अगर मिरर में इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, अगर इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है तो उस कंडीशन में जो इमेज बनता है उस इमेज को हम वर्चुअल कहते हैं, रियल नहीं कहते हैं। ये इमेज जो बनेगा ये आपका क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। ये क्लियर जान लो। लेंस की कंडीशन क्या है कि जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा है, जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट तो हमेशा हमारा किधर रहता है? लेफ्ट में ही रहता है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट आपका हमेशा किधर रहेगा? लेफ्ट में ही रहेगा। और अगर लेफ्ट में आपका ऑब्जेक्ट है, किस में? लेंस में, और इमेज भी बाबू अगर लेफ्ट में फॉर्म हो गया, इमेज भी लेफ्ट में ही फॉर्म हो गया,
तो क्लियर कट जान लेना इसमें कि इस कंडीशन में जो आपका इमेज बन रहा है वो रियल हो ही नहीं सकता, वो वर्चुअल है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। इधर से रे जाएगी तो पास कर जाएगी, तो इमेज इधर ही कहीं बनना चाहिए। मिरर में क्या होता है कि अगर लाइट इधर जा रही है तो लाइट कभी भी उस साइड नहीं जाएगा, वो इस साइड ही लौट के आएगा। तो इमेज आपका किधर फॉर्म होना चाहिए? लेफ्ट में फॉर्म होना चाहिए। अगर लेफ्ट में फॉर्म हो रहा है इस कंडीशन में तो आप कहेंगे कि हाँ ये रियल है। राइट में फॉर्म हो रहा है, पीछे फॉर्म हो रहा है, पीछे लाइट जा ही नहीं रहा है, फिर भी पीछे फॉर्म हो रहा है, कैसे? तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं। तो इस कंडीशन में वही चीज है कि लाइट, भाई ये ट्रांसपेरेंट मीडिया है ना, लेंस है ना, तो लाइट जब उधर चली गई, अब ये कह रहा है कि नहीं इमेज पीछे फॉर्म हो रहा है, इधर कहीं, मतलब उस साइड फॉर्म नहीं हो रहा है, लेफ्ट में फॉर्म हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कहाँ लिखा है, है दिख जा भाई, हाँ ये रहा, ठीक है ना। जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी फॉर्म हो रहा है। तो सिंपल सी बात जान लेना कि आपका जो इमेज है वो क्या होगा? वर्चुअल होगा, रियल नहीं हो सकता। इरेक्ट आप जानते रहो, इरेक्ट बनता है, और हर एक कंडीशन में अगर कॉनकेव लेंस है तो आपका इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनता है, सीधा, मतलब सीधा दिखता है। कहने का मतलब ये टिल्टेड उल्टा पुल्टा नहीं दिखता है, कहने का मतलब ये है। और हमेशा एक चीज़ और जान लो, डिमिनिश्ड ही होता है, कभी भी आपके ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं बनता है, डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का जो कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का बहुत ही अच्छी सी एक कहानी है, इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो है कि आप जो है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f वाला फार्मूला लगा दो। 1/v कितना है? नेगेटिव में आएगा -10, माइनस u कितना है? -20, 1/-20 इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। देखिए ये हो गया -1/10 माइनस माइनस प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/f, ठीक है ना। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -2/20 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/f। फाइनली ज़रा देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -2/20, सॉरी ऐड कर लेते हैं, -2 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/f। ये कितना हो जाएगा? -1/20 इक्वल्स टू 1/f। फाइनली देखो तो f का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन बस यही आपको बता रहा है कि कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो इस साइड होता है, राइट साइड में नहीं होता, लेफ्ट साइड में, और ये सच्चाई भी है, ठीक है। तो नोट कर लिया जाए।